साथियों, रामचरितमानस अच्छे संस्कार पैदा करने का एक सशक्त माध्यम है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि रामचरितमानस के द्वारा हम अपने अंदर कैसे संस्कारों का जन्म या संस्कारों का पोषण रामचरितमानस की शिक्षाओं के आधार पर कर सकते हैं। रामचरितमानस में राम ने अपने परिवार में जो संस्कार और जो विचारों की नींव रखी, वे विचार और संस्कार आज हमारे परिवारों में भी, चाहे वो किसी तरह के परिवार हो, धनवान हो, मध्यम हो, निर्धन हो, किसी तरह का भी परिवार हो, हर परिवार की आवश्यकता है। हर परिवार को केवल खुद के लिए नहीं, दूसरों के लिए, समाज के लिए और राष्ट्र के लिए सोचना और कार्य करना चाहिए। यह शिक्षा हमें रामचरितमानस बड़ी खूबी के साथ सिखाता है और अच्छे संस्कारों पर हमें बार बार खींचकर ले जाने का प्रयास करता है। लेकिन वह तभी संभव है जब हम रामचरितमानस को सच्ची श्रद्धा के साथ, अच्छे विचारों के, सकारात्मक विचारों के साथ पढ़ें, उनका चिंतन कर अपने मनोवियोगों से दूर हों और अच्छे संस्कारों को पालन कर अपने जीवन को सौम्य, सरल और सुगम बनाने का प्रयास करें। आइए एक एक करके इन चीजों को समझते हैं। रामचरितमानस में एक बहुत अच्छा प्रसंग है। जब राम और रावण का युद्ध हो रहा था तो रावण अपने रथ पर चढ़कर आया और रथ पर चढ़कर युद्ध करने लगा और प्रभु श्री राम के पास कोई रथ नहीं था। तो रावण के भाई विभीषण को बहुत चिंता हुई और उसको लगा कि रावण रथ पर आया है और प्रभु श्री राम के पास तो रथ है ही नहीं, तो क्या होगा, कैसे युद्ध जीता जाएगा। उसके मन में बहुत सारी शंकाएं ने जन्म ले लिया और जब युद्ध में दोनों आपस में भिड़ गए तो विभीषण जी ने श्री राम से प्रश्न कर डाला, रावण रथु विरथ रघुवीरा, देखै विभीषण भयउ अधीरा, अधिक प्रीत मन भा संदेह, बंद चरण कहीं सहित स्नेह, नाथ न रथ नहीं तन पद त्राणा, केहि विद जितब वीर बलवाना, सुनहु सखा के कृपा निधाना, जहि जय होई सो सयंदन आना। अब ये यहां से सुनने की बात है कि अच्छे संस्कारों का हमारे जीवन में क्या महत्व होता है। प्रभु श्री राम ने विभीषण जी को क्या समझाया और रथ की या जो हमारी भौतिकताओं की मर्यादा है उनको कैसे छिन्न छिन्न तार तार किया, यह हमारे समझने की बात है। प्रभु श्री राम ने कहा, सौरज धीरज तेहि रथ चाखा, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताखा, बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजु जोरे। तो प्रभु श्री राम ने कहा कि जो मेरा रथ है उसमें शौर्य और धैर्य रूपी दो पहिए हैं, सत्य और शील, शील में सदाचार, उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है, बल विवेक दम, दम का मतलब होता है अपनी इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण, उसको दम बोलते हैं। तो मेरा उन सब चीजों पर पूर्ण नियंत्रण है। बल विवेक दम और परोपकार, ये चारों उसके घोड़े हैं, बल विवेक दम परोपकार। और जो क्षमा दया और समता रूपी जो घोड़ों को चलाने की रस्सी होती है जिसको रास बोलते हैं, उस डोरी के साथ रस में जुड़े हुए हैं। तो देखिए रथ की कितनी बढ़िया यहाँ व्याख्या की गई है। हमें अपने जीवन में इन चीजों को पालन कर उनको आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। आगे लिखा है, ईस भजन सारथी सुजाना, बिरति चर्म संतोष कृपाना, दान परस बुध शक्ति प्रचंडा,
बर विज्ञान कठिन को दंडा। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है, कोई साधारण मानव नहीं है। ईश्वर का भजन अर्थात ईश्वर में असीम श्रद्धा और विश्वास। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। यदि हम में वैराग्य रूपी ढाल है तो हम किसी भी चीज से बच सकते हैं, किसी भी वार से बच सकते हैं, और संतोष की तलवार है तो किसी चीज को भी काट सकते हैं। दान रूपी फरसा है और बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विज्ञान कठिन धनुष है। तो उन्होंने अपने पूरे चरित्र को यहां समझाने की कोशिश की है। अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियन शील मुख नाना, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यही सम विजय उपाय न दूजा। उन्होंने बिल्कुल सीधा साधा कह दिया कि निर्मल और अचल मन होना चाहिए। तो निर्मल मीन्स पाप रहित हो, अचल मीन्स स्थिर, जिसमें कोई बदलाव ना हो, पहाड़ की तरह स्थिर हो, मन के तर्कस के समान है। सम, पहले दम की व्याख्या की हमने, अब यहां सम की बात कर रहे हैं। सम का मतलब होता है मन को वश में रखना, और जो दम की व्याख्या की इंद्रियों को वश में रखना। तो सम और दम दोनों का मतलब हमें पूरी तरह पता होना चाहिए। तो यहां कह रहे हैं कि मन को वश में होना, जैसे अहिंसा है। उसके ऊपर कहा यम और नियम, ये बहुत से बाण हैं। मेरे पास साधारण बाण नहीं है, मेरे पास यम और नियम रूपी बाण हैं। ये बहुत काम के हैं। ब्राह्मणों और गुरुओं का पूजन अवैध कवच है। मेरे ऊपर जो कवच है मैंने विप्रों की और गुरुओं की सेवा कर पाया है। इसके समान विजय का कोई दूसरा उपाय नहीं है। और आगे उन्होंने और एक बात कह डाली, सखा धर्म में असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। हे मेरे प्रिय मित्र, ऐसा धर्म में जिसके पास हो, उसको जीतने के लिए कोई शत्रु इस दुनिया में सबल नहीं है, कोई नहीं जीत सकता। इसीलिए उन्होंने दोहे के रूप में बाबा तुलसीदास जी ने और एक बात कह डाली, महा अजय संसार रिप जीत सकई सो वीर, जाके असरथ होई दृढ़ सुनहु सका मत धीर। तो उन्होंने कहा कि हे धीर बुद्धि वाले सखा, हे मेरे मित्र, सुनो, जिसके पास ऐदा दृढ़ रथ हो, वह वीर संसार अर्थात जन्म मृत्यु, जो हम मोक्ष की बात करते हैं, वह यहां कही गई है कि वह जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या। आगे कहा गया है, सुन प्रभु वचन विभीषण, हरस गहे पद कंच, यही मिस मोहि उपदेश राम कृपा सुख पुंज। तो विभीषण जी प्रभु के वचन सुनकर हर्षित होकर श्री राम के चरण पकड़ लिए और कहा, हे कृपा और सुख के धाम, हे कृपा निधान, सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे उपदेश दिया, और यह उपदेश हम सब के लिए है। हम अपने जीवन में इसी तरह का रथ लेकर यदि चले तो हम विजय इस संसार रूपी जो युद्ध का हमारा क्षेत्र है इसमें पा सकते हैं। आइए अभी इन्हीं संस्कारों को जीवन में प्रचुरता से बनाने के लिए हमें क्या क्या करने की आवश्यकता है, उन पर कुछ पर विचार करते हैं। आचरण और चरित्र का निर्माण हम कैसे करें, यह एक कठिन विषय है। तो रामचरितमानस में हमें आचरण बनाने के लिए बहुत सारी चीजें बताई गई हैं। रामचरितमानस में श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में चित्रित किया गया है। उनके जीवन में सत्य, न्याय, करुणा और धैर्य जैसे गुण
अपनाने की प्रेरणा हमें मिलती है। और बाबा तुलसीदास जी ने बालकांड में लिखा भी है, अनुज सखा संग भोजन करहीं। पहले अपने छोटे भाइयों के साथ, परिवारजनों के साथ रोजाना भोजन करना चाहिए, भोजन कभी अकेले नहीं करना चाहिए। मात पिता आज्ञा अनुसरहीं, अपने माता पिता की आज्ञा का अनुसरण करें, वो जो कहें उसको अक्षर से पालन करें। वेद पुराण सुनहि मन लाई, आप अच्छा साहित्य पढ़ें, वेद पढ़ें, पुराण पढ़ें, उपनिषद पढ़ें, मतलब सकारात्मक साहित्य जो भी हो, जहां भी जैसा भी हो उसे पढ़ें। आप कहूं अनुजहि समझाई, और आप वह कहें जो आप अनुजों को, अपने छोटे भाइयों को समझा रहे हैं, वह अपने जीवन में भी पालन करें। प्रातः काल उठ के ही रघुनाथा, रोजाना प्रभु श्री राम उठ करके मातु पिता गुरु नाम ही माथा, उनके सामने जाके नमस्कार करते हैं और अपना माथा उनके चरणों पर रखकर आशीर्वाद लेते हैं। आयसु मांग करही पुर काजा, देख चरण हर सही मन राजा। तो हमारा चरित्र किस तरह का हो, यह आचरण बनाने की प्रथम प्रक्रिया है कि हम वह काम करें, हमारी कथनी और करनी में अंतर ना हो। आज जो समाज में हम कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं, तो फिर हम चरित्र का निर्माण नहीं कर रहे हैं। इसी भाव को हमें समझते हुए सेवा भाव की ओर जाना चाहिए। यहां सेवा भाव को लेकर भी बहुत सारी बातें कही गई हैं। सेवा भाव में यदि हम देखें तो प्रभु श्री राम और हनुमान जी का संबंध समर्पण और सेवा का आदर्श उदाहरण है। प्रभु श्री राम जिस काम के बारे में सोचते हैं, हनुमान जी अपनी सेवा से उसे करके देते हैं। और वह हमें यह सिखाता है कि सेवा और परोपकार से जीवन सार्थक होता है और किसी से सार्थक नहीं होता। जब तक हमारे जीवन में दूसरों के प्रति करुणा, दया, सेवा नहीं होगी और परोपकार नहीं होगा, तब तक हमारा जीवन सार्थक नहीं है, निरर्थक है या फिर स्वार्थी जीवन है। इसके लिए बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, सेवक सेव्य भाव बिनु भवन धरई उद्गार, भजऊ राम पद पंकज अस सिद्धांत विचार। तो यहां हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं सेवक हूं और मेरे भगवान मेरे सेव्य हैं, स्वामी हैं। इस भाव के बिना कोई भी इस संसार रूपी समुद्र को पार नहीं हो सकता, कोई नहीं तैर सकता। इस भाव के बिना संसार रूपी समुद्र को तैरना किसी के बस की बात नहीं है। ऐसा सिद्धांत विचार कर श्री राम के चरणों में या चरण कमलों में सदैव भजन कीजिए। अर्थात इस भाव से, निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्म करते हुए सदैव सेवा का भाव रखिए। ये पहला आचरण निर्माण की कला हमें हमारा रामचरितमानस सिखाता है। आइए दूसरे पर बात करते हैं, पारिवारिक संस्कार। रामचरितमानस में परिवार के संस्कार इतने उत्कृष्ट हैं, उनकी तुलना आज समाज में कहीं नहीं मिल सकती। पिता पुत्र, भाई भाई, पत्नी और पति, माता और पुत्र, सबके उदाहरण अनुपम हैं। इसीलिए हमें परिवार के प्रति निष्ठा का भाव रामचंद्र जी के वनवास के समय भरत और शत्रुघ्न के त्याग और प्रेम से सीखने को मिलता है, उसकी शिक्षा मिलती है। भरत जी का कर्तव्य सबको दिखाई देता है कि भरत जी ने प्रभु राम की चरण खड़ाऊं लेकर उनको सिंहासन पर रखकर स्वयं पण जंगल में जाकर जमीन के नीचे कुटी बनाकर उसमें अपना राजकाज चलाया। लेकिन शत्रुघ्न के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ऐसे ही लक्ष्मण जी की जो धर्मपत्नी हैं, उनके त्याग के बारे में बहुत कम लोगों को पता है। ऐसे ही जो शत्रुघ्न की पत्नी हैं, उनके जो भरत जी की पत्नी है, उनके माताओं के, तो जो उनके त्याग हैं उनके बारे में कम जानकारी है। इसी में एक उदाहरण मैं आज शत्रुघ्न का देता हूं। एक रात को शत्रुघ्न की मिसेज महल में ऊपर टहल रही थी
तो माता कौशल्या को ठक 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 करके कुछ आवाज सुनाई दी, तो उन्होंने अपने यहाँ काम करने वालों को जगाया और कहा, देखो छत पर जाकर देखो ये आवाज कहाँ से आ रही है, कौन छत पर घूम रहा है। सभी गए तो वहां देखा कि वहां तो रानी घूम रही है, नीचे उतार कर लाए। तो उन्होंने कहा कि तुम छत पर क्या कर रही हो? तो माता कौशल्या को उन्होंने जवाब दिया कि मेरा पति घर में नहीं है। तो माता कौशल्या को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने सुमित्रा को जगाया और सुमित्रा से कहा कि सौमित्र कहाँ है, शत्रुघ्न कहाँ है? तो उन्होंने कहा कि यही होगा, मुझे क्या पता है। तो उन्होंने कहा कि उसकी बीबी, उसकी पत्नी, उसकी अर्धनांगिनी कह रही है कि वो तो घर में ही नहीं है। तो उन्होंने कहा कि तुरंत उसे खोजो, कहाँ है। तो उन्होंने अपने जो सेनापति थे उनको बुलाया, उनको लगाया और खुद रथ में बैठकर निकली। जब वो अयोध्या के बाहर आई तो उन्होंने अयोध्या के मुख्य द्वार पर एक शिला पड़ी थी, उस पर किसी व्यक्ति को लेटे देखा। तो उन्होंने रथ रुकवाया और देखो कि हमारे राज्य अयोध्या में ऐसा कौन व्यक्ति है जो रात को बिना कपड़ों के शिला पर सो रहा है, उठाओ इसे। तो उन्होंने जाकर के देखा तो वहां वह शत्रुघ्न। तो माता कौशल्या और सुमित्रा दोनों को बहुत अचंभा हुआ और उन्होंने कहा, तुम यहां कैसे? तो जो शत्रुघ्न ने जवाब दिया वह सुनने लायक है, वह परिवार के प्रति निष्ठा को दर्शाता है। तो शत्रुघ्न ने कहा कि जिसका भाई जंगल में शिलाओं पर सो रहा हो, महलों में कैसे सो सकता है? इसीलिए मैं भाई का अनुसरण करते हुए शिला पर सो रहा हूं। यह हमारे लिए एक अतुलनीय उदाहरण है। यह हमें शिक्षा देता है कि रामचरितमानस का एक एक चरित्र बहुत उत्कृष्ट है। दूसरा, सम्मान की बात देखिए, बहुत समझने और समझने की बात है कि सम्मान में सब एक दूसरे से ऊपर है। रामचरितमानस में गुरु, माता पिता और बुजुर्गों के सम्मान करने की शिक्षा जगह जगह पर दी गई है। और यहां हमें यह दोहा बहुत अच्छा लगता है जो अयोध्या कांड का है। आयसु देहि मुदित मन माता, जेहि मधु मंगल कानन जाता, जन स्नेह बस डरपसी भोरे, आनंदों अब अनुग्रह त्योरे। बरस 4-10 विपन बस कर पितु वचन प्रणाम, आई पाए पुनि देखम मुन जन करसी बलान। तो यहां कह रहे हैं कि हे माता, प्रभु श्री राम अपनी माता कौशल्या से कह रहे हैं कि हे माता, तू प्रसन्न मन से मुझे आज्ञा दो, जिससे मेरी वन यात्रा में आनंद और मंगल हो। देखिए कितनी गहनता को हमें समझना पड़ा होगा कि जो आदमी का एक दिन पहले राज्याभिषेक हो रहा हो और वह जंगल को जा रहा हो, उसको वनवास हुआ हो 14 साल का, और वह अपनी मां को समझा रहा है कि आप मुझे प्रसन्न मन से आज्ञा दें, जिससे मेरी वन यात्रा आनंद में और मंगल में हो, मेरे स्नेहवश भूल कर भी डरना नहीं। आप यह मत सोचना कि मुझे कुछ होगा, मुझे कुछ नहीं होगा। हे माता, तेरी कृपा से मुझे आनंद ही आनंद होगा। और रही 14 सालों की बात, तो 14 वर्ष वन में रहकर पिताजी के वचन को सत्य साबित कर मैं फिर लौट कर आता हूं और आपके चरणों के दर्शन करूंगा। तुम अपने मन में किसी तरह भी दुखी मत होना, अपने मन को मलिन मत करना। यह माता पिता के सम्मान और अपने आदर्शों के प्रति सम्मान का अनुपम उदाहरण है। आइए इसी क्रम में और आगे चलते हैं। नंबर 3 पर हम बात करते हैं समाज के प्रति जिम्मेदारी हमें रामचरितमानस किस तरह सिखाता है। उसमें सबसे पहले बात करते हैं सामाजिक न्याय की। राम का रावण पर विजय यह दर्शाता है कि अन्याय और अधर्म के विरुद्ध खड़ा होना हर किसी को आना चाहिए। रावण अजेय था। रावण ने तीनों लोकों को जीत रखा था। उसके बेटे मेघनाद ने
इंद्र को हरा दिया था। उन्होंने अन्याय के खिलाफ खड़ा होकर और रावण का वध किया और उसके बाद राम राज्य की, अपने राज्य में किसी तरह के अन्याय की बात ना होने दी। इसलिए उन्होंने किस तरह के समाज का निर्माण किया? दैहिक दैविक भौतिक तापा, राम राज नहीं काहू व्यापा, सब नर करहीं परस्पर प्रीति, चलई स्वधर्म निरत श्रुत नीति। कि ना तो किसी को देह का कष्ट है, ना देवताओं का जो कष्ट होता है जिसे दैविक बोलते हैं, ना कोई भौतिक है, किसी चीज की कमी नहीं है। तो दैहिक दैविक भौतिक तीनों प्रकार का कोई किसी को कष्ट नहीं है। और सब राम के राज्य में जो न्याय है उसमें सबको विश्वास है। सब लोग आपस में प्रेम से रहते हैं और अपने अपने स्वधर्म का क्रम से पालन करते हैं, नियम से पालन करते हैं। यह सबसे सुंदर नीति राम राज्य की है। आज हम राम राज्य की कल्पना करते हैं तो क्या ये संभव है? तो सामाजिक न्याय की व्यवस्था वही दे सकता है जिसमें राम जैसे संस्कार हों। अब बात करते हैं समानता की। राम और सबरी की कथा बताती है, या राम और केवट जी का संवाद बताता है कि उनके बीच जाति पाति और भेदभाव के बिना सब समान दृष्टि से थे। वहां बाबा तुलसीदास जी ने एक बात लिखी भी है, तुम समान रघुवीर सहाई, अंतर पुनीत प्रभु निषाद घर आई, देख राम सुदामा कर पाती, हरस विकल हृदय अकुलाती। तो यह हमें यह समझाती है कि हमें समाज में समानता रखनी चाहिए। और अंधविश्वासों के प्रति, राम के राज्य में कोई अंधविश्वास नहीं था। लोग कोई किसी चमत्कार में विश्वास नहीं करते थे, कोई धार्मिक कट्टरपन नहीं था। उन सब चीजों का बाबा तुलसीदास जी ने खंडन किया है, जिन पर आज हम आरोप लगाने लगे हैं कि बाबा तुलसीदास जी ने कुछ गलत लिखा है, जो जाति प्रथा को बढ़ावा देता है या स्त्रियों के सम्मान में कुछ अनुचित कहता है। उसी बाबा तुलसीदास जी ने राम के द्वारा यह लिखने की कोशिश की है, काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। कि कोई किसी को सुख या दुख नहीं देता है, केवल उसके अपने कर्म हैं। जो कर्म की क्रिया की प्रतिक्रिया होती है उसका भोग हर किसी को भोगना होगा। इसलिए अपने कर्मों को ठीक कीजिए, उन्हीं से सुख और उन्हीं से दुख आता है। काहू न को सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। तो बाकी सब अंधविश्वास है, उसने ऐसा किया उसने ऐसा किया। यदि हम रामचरितमानस को गहराई से पढ़ें तो वह हमें अंधविश्वासों से, झूठी मर्यादाओं से, धार्मिक कट्टरताओं से बाहर निकालती है। और आज हम राम के नाम पर नंगा नाच करते हैं, हमें शर्म आनी चाहिए। आगे हम सीखते हैं नंबर 4, हमें रामचरितमानस किस तरह से संस्कारों का हमारे अंदर संचार करती है। रामचरितमानस सबसे बड़ी बात करती है भक्ति की, और भक्ति के वहां 2-3 उदाहरण बहुत अनुपम हैं। जैसे श्री राम जी के प्रिय भक्त हैं हनुमान, जिन्होंने अनपायनी भक्ति मांगी। दूसरा, सीता स्वयं भक्ति के चरित्र का आदर्श उदाहरण है। तीसरा, सबरी को उन्होंने नवदा भक्ति का ज्ञान दिया। तो रामचरितमानस में आध्यात्मिकता के अनेक संस्कार हमें मिलते हैं, जिनको हम अपने जीवन में समझकर अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास कर सकते हैं। अब हम करें ना करें ये हमारी इच्छा पर निर्भर है, लेकिन रामचरितमानस हमें बताता है। यहां सुनिएगा बाबा तुलसीदास जी ने क्या लिखा है, अर्थ न धर्म न काम रुच, गत न चहू निर्वाण, जन्म जन्म रति राम प्रद यह वरदान न आन। और ये कहाँ का है आध्यात्मिक विचार? जब भरत जी भारद्वाज जी के आश्रम में भारद्वाज जी से मिले तो भारद्वाज जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे ना तो अर्थ चाहिए, न धर्म चाहिए, न काम चाहिए, और न ही मुझे मोक्ष चाहिए। अर्थ न धर्म न काम रुच, गत न चहू निर्वाण। मुझे चारों नहीं चाहिए जिसकी दुनिया को चिंता रहती है, अर्थ की, धर्म की, काम की और मोक्ष की। उन्हें चारों नहीं चाहिए। क्या चाहिए?
भरत जी को चाहिए क्या फिर? भरत जी कहते हैं कि जन्म जन्म रति राम प्रद यह वरदान न, कि मुझे यह वरदान दीजिए प्रभु कि मैं हर जन्म में, बार बार हर जन्म में राम के प्रति मेरी जो भक्ति है, राम के प्रति जो सेवा का भाव है, वह मेरे अंदर वैसा ही बना रहे और मैं सदैव राम की सेवा में तल्लीन रहूं। कितना उत्कृष्ट विचार है। अगला विचार इसी क्रम में बात करते हैं, सत्य का अनुसरण। भगवान श्री राम का जीवन सदैव सत्य की शक्ति और उसके अनुसरण करने की प्रेरणा देता है। और सत्यनिष्ठ व्यक्ति किन किन चीजों से स्वयं बच जाता है? सत्यनिष्ठ व्यक्ति दुष्कर्मों से, अवसाद से, अपयश से, अशांति से, असंतोष से, अपमान से सदैव बचा रहता है। और यही चीजें हमें बर्बाद करती हैं। मैं एक बार पुनः बोल देता हूं, दुष्कर्मों से, अवसाद से, अपयश से, अशांति से, असंतोष से और अपमान से। जीवन में उन्नति और उत्कर्ष के लिए सत्य ही सबसे सच्चा मार्ग है। इससे सरल और सुगम कोई मार्ग नहीं है, लेकिन हम अपनाते क्यों नहीं है? क्योंकि हम में सत्यता को स्वीकार करने की हमने सामर्थ्यताएं खो दी हैं। निर्विकार, निर्भय और निश्चिंत जीवन जीने के लिए देखिए, तीन चीजें जीवन के महानता के जो महान लक्षण हैं, उनको पाने के लिए क्या करना है हमें? वो तीनों चीजें हैं, निर्विकार, निर्भय और निश्चिंत जीवन जीने के लिए इससे बढ़कर कोई दूसरा मार्ग नहीं है। बाबा तुलसीदास जी ने बहुत लिखा है, बहुत स्पष्ट है, सत्य वचन मानस विमल, कपट रहित करतूत, तुलसी रघुवर सेवकई, सके न कल जुग द्यूत। बाबा तुलसीदास जी ने स्पष्ट लिख दिया कि जिनके वचन सत्य होते हैं और मन निर्मल होता है। निर्मल मीन्स किसी तरह की छल कपट बैर भाव कुछ नहीं होना चाहिए, और उनकी प्रत्येक क्रिया कपट रहित होती है, अर्थात निस्वार्थ होती है। निस्वार्थ भाव से कर्म करने का जितना गीता ने जोर दिया है, उससे अधिक जोर दिया है रामचरितमानस ने। रामचरितमानस ने हर जगह निस्वार्थ कर्म करने की, संस्कार डालने की कोशिश की है। तो सत्य वचन और मानस विमल और कपट रहित करतूत, तुलसी रघुवर सेवकई, सके न कल जल धूत। तो जो ऐसे भक्त हैं जिनके वचन सत्य हैं, मन निर्मल है, क्रिया कपट रहित है, उन मानवों को कलयुग में भी कोई धोखा नहीं दे सकता। अर्थात कभी माया उन पर अपना असर नहीं दिखा सकती। वो कलयुग में भी इस माया रूपी संसार से अपने इन तीन चीजों से, सत्य वचन मानस विमल कपट रहित करतूत, उससे इस भवसागर से पार हो जाएंगे। तो इससे अच्छे संस्कार हमें कौन सा साहित्य दे सकता है? आइए आगे की बात करते हैं। पांचवा जो संस्कार हमारे अंदर रामचरितमानस डालने का बार बार प्रयास करती है, हम डाल पाते हैं नहीं डाल पाते हैं, ये हमारी अपनी कमजोरियां हो सकती हैं, वह है सामाजिक सौहार्द। रामचंद्र जी की मित्रता देखिए। रामचंद्र जी ने सबसे पहले अपने बचपन के मित्रों को देखिए, फिर उसके बाद उनके जब बड़े हुए तो जब वन गए तो सबसे पहले सुग्रीव को मित्र बनाया, बाद में रावण के भाई विभीषण को अपना मित्र बनाया। तो उनके मित्रता के अनेक उदाहरण हैं, और वो जिसके साथ भी बात करते हैं एक सच्चे मित्र की तरह बात करते हैं, और सच्चे मित्र का साथ जीवन के हर संघर्ष को आसान बना देता है। ये दो उदाहरण सुग्रीव और विभीषण जी के सबके सामने हैं। सुग्रीव ने राम को अपना मित्र बनाया, जीवन सफल हो गया। विभीषण जी ने शरण ली, अपना मित्र बनाया, जीवन सफल हो गया। और यहां बहुत उसको समझाने की कोशिश की गई है कि जब विभीषण को मित्र बनाने के बाद विभीषण के भाई बाली को रामचंद्र जी ने ताड़ के पेड़ के पीछे छिपकर मारा, क्योंकि उसे कुछ वरदान था। तो उन्होंने पेड़ के पीछे, ताड़ के पेड़ के पीछे छुपकर मारा। तो बाली ने मरते वक्त श्री राम जी से यह प्रश्न किया
धर्म हेत अवतरहि गोसाई, मारहु मोहि व्याध की नाही। कि हे प्रभु, आपका जन्म तो धर्म की स्थापना के लिए हुआ है और आपने मुझे व्याध की तरह, जैसे एक शिकारी शिकार को छुपकर शिकार करता है, उस तरह से मुझे मारा है। ये कैसे संभव है? मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, मैं बैरी कैसे हो गया? मैंने ऐसे क्या किया? अवगुण कवन नाथ मोहि मारा, मेरा ऐसा कौन सा अवगुण था जिसकी वजह से मुझे मारा? तो रामचंद्र जी ने क्या उत्तर दिया? वह उत्तर हमारे जीवन में बहुत महत्व रखता है। रामचंद्र जी ने सीधा कहा, अनुज वधु भगनी सुत नारी। किन किन को बोला? छोटे भाई की पत्नी हो या अपने बेटे की स्त्री हो। सुन सठ कन्या सम एचारी, इनको अपनी पुत्री की तरह समझना चाहिए। छोटे भाई की पत्नी या अपने बेटे की पत्नी, इनको अपनी कन्या के तरह समझना चाहिए। इन्हें कुदृष्टि विलोक जोई, जो इन पर कुदृष्टि डालता है ते ही बंध कुछ पाप न हुई। तो उसको मारने में कोई पाप नहीं है, क्योंकि बाली ने सुग्रीव की पत्नी को छीनकर अपनी पत्नी बना लिया था। तो श्री राम ने उसको सीधा उत्तर दिया। तो मित्रता का भाव इस स्तर तक निभाने का हमें जो आदर्श संस्कार देती है वह रामचरितमानस ही दे सकती है, और किसी में इतना दम नहीं। दूसरा, क्षमा के लिए कहती है कि सामाजिक सौहार्द कब बनेगा? कि जब हम किसी से गलती हो जाए या हमसे गलती हो जाए तो हम क्षमा मांग लें, और दूसरे से गलती हो जाए तो उसको हम क्षमा कर दें। राम ने रावण के अंतिम समय में भी उसे क्षमा कर दिया। राम रावण का युद्ध हुआ, दोनों को बहुत नुकसान हुआ, लेकिन अंत में प्रभु श्री राम ने रावण को क्षमा कर दिया। और वह हमें यह बताता है कि क्षमा जीवन का सबसे बड़ा गुण है। हमारे हिंदी साहित्य में बहुत बार क्षमा पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन पहले हम बात करते हैं कि बाबा तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में क्या लिखा। और उन्होंने केवल रावण के वाले को उदाहरण दिया, उन्होंने वह भी उदाहरण यहाँ देने की कोशिश की है कि जब परशुराम जी ने आकर राम और लक्ष्मण दोनों भाइयों को ललकारा और उनके बारे में वह कहा जो उचित नहीं था, तो भी प्रभु श्री राम ने उनको अंत में, जब उन्हें पता चल गया परशुराम जी को कि ये तो स्वयं राम हैं, तो उन्होंने उनसे माफी मांगी और उन्होंने उनको क्षमा कर दिया। वहां का वर्णन मैं आपको सुनाता हूं। राम और रावण के युद्ध के बाद का वर्णन तो आप अनेक बार हर जगह सुन चुके होंगे। करो कहा मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहो अज्ञाता, मैंने अज्ञानवश आपको बहुत अनुचित कह दिया है, वो बातें कह दी हैं जो मुझे नहीं कहनी चाहिए। जबकि परशुराम जी ब्राह्मण हैं और राम क्षत्रिय हैं। एक ब्राह्मण यहाँ क्षत्रिय से माफी मांग रहा है। अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमऊ क्षमा मंदिर दो भ्राता, आप दोनों भाई मुझे माफ कर दीजिए। और माफ कौन करता है? छोटा आदमी बड़े को माफ करे, कोई बड़ा ही नहीं है। क्षमा कौन कर सकता है? जिसमें क्षमा का दम्भ हो। अब उसके लिए हमारे बहुत सारे हिंदी साहित्य के कवियों ने तरह तरह से लिखा है। मैं आपको यहाँ सुनाता हूँ। एक हिंदी के बहुत बड़े कवि हुए हैं, उनकी कुछ लाइनें। क्षमा छोड़ती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। तो क्षमा उसको अच्छी लगती है कि जिसके बाजुओं में दम हो। एक किसी आदमी को खाने को नहीं है और वह कहे मैंने व्रत रख रखा है, तो व्रत नहीं है, उसकी मजबूरी है। किसी के बाजुओं में दम नहीं है और वो कह चल जा मैंने तुझे माफ कर दिया, तो वो माफी नहीं है, वो क्षमा नहीं है। क्षमा उस भुजंग को जिसके पास गरल है, विष है, और गरल सबसे अच्छी प्रकृति का विष होता है। और वह यदि किसी को क्षमा करता है तो क्षमा है। और जिसके न दांत हैं न विष है और जो शरीर से भी कमजोर, और वो किसी को क्षमा करे, वो नहीं क्षमा है। क्षमा छोड़ती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसका क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। सहनशीलता क्षमा दया को तभी पूछता जग है। तीन चीजों को जग कब पूछता है? सहनशीलता को, क्षमा को और दया को।
इनकी पूजा कोई साधारण तरीके से नहीं कर सकता। इनकी पूजा कब होती है? बल का दर्प चमकता उसके पीछे जब जगमग है। जब इनके पीछे ताकत का बल चमकता है तब लोग सहनशीलता की इज्जत करते हैं, तभी लोग क्षमा की इज्जत करते हैं और तभी लोग दया की इज्जत करते हैं। इनकी पूजा तभी की जाती है, अन्यथा नहीं की जाती। तो अपने अंदर सामर्थ्य जगाने की बात हमें रामचरितमानस कहता है और ये सब सामर्थ्यताओं के उदाहरण हैं। आइए आगे समझते हैं क्षमा और करुणा। ये एक बात और भी है। क्षमा का आदर्श राम ने रावण के भाई विभीषण को शरण दी और युद्ध के बाद रावण के प्रति करुणा दिखाई। ये बहुत अच्छी सी बात है और इसका उदाहरण साफ साफ लिखा है। जान्यो मनुज कर दनुज कानन दहन पावक हरि स्वयं, जेहि नमत शिव ब्रह्मादि सुरपुर भजेऊ न करुणा नयन। आजन्म ते पर द्रोह रथ पापोध्य में तनु अयम, तुम्हें दियो निज धाम राम नमामि ब्रह्म निरामयम। तो यहां मंदोदरी कह रही है कि भगवान श्री राम ने तुम्हें क्षमा कर दिया और तुम्हें अपने धाम में जगह दी है। ऐसे प्रभु श्री राम ने आपको क्षमा कर दिया जिसको आपने इतना व्यर्थ परेशान किया। अहे नाथ रघुनाथ सम कृपानंद नहीं आन, कि रघुनाथ की तरह कोई कृपा सिंधु नहीं हो सकता। जोग वृंद दुर्लभ गति तेहि दीन दीन भगवान, उन्होंने भगवान की तरह तुम्हें माफ कर दिया। दूसरा उदाहरण करुणा का है, जो सबरी के साथ, केवट के साथ, निषाद राज के साथ उनका व्यवहार रहा, वह करुणा और समानता का संदेश देता है। तो मैं यहाँ एक सबरी के उदाहरण की आपके साथ बात करूंगा। जब प्रभु श्री राम सबरी के आश्रम में गए तो सबरी ने क्या कहा? अधम ते अधम अधम अति नारी, कि एक तो मैं अधम और उसमें भी अधम जाति और मैं अधम में भी स्त्री, अधम स्त्री। तो उन्होंने 3 बार अधम अधम को यूज किया है। अधम ते अधम अधम अति नारी, तिन मह मति मंद आचारी, और ऊपर से मैं अनपढ़ हूं, छोटी बुद्धि की हूं, मैं इस आश्रम के बाहर कहीं गई नहीं हूं। तो प्रभु श्री राम ने क्या उत्तर दिया? वह उत्तर हम समझना चाहिए, वह जीवन में महानता की बात करता है। कह रघुपति सुनि भामनी माता, कि हे बहन मेरी बात सुनो, मानव एक भगत कर नाता। मेरा दुनिया में किसी से एक ही रिश्ता है और वह है भक्ति का, और तुमसे अच्छा भक्त मुझे कोई मिलता नहीं। तो मानव एक भगत कर नाता, जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई। ना मैं जाति को मानता हूं, न पाति को मानता हूं, न कुल और धर्म बढ़ाई छुटाई किसी को नहीं मानता। और मैं इसका अतिरिक्त क्या नहीं मानता? धन बल परिजन गुण चतुराई। ना मैं धन को मानता हूं, न बल को मानता हूं, न कुटुंब को मानता हूं, न गुणों को मानता हूं, न चतुराई को मानता हूं। भगत ही नर सो ही कैसा, कि जिसमें भक्ति नहीं है वो व्यक्ति कैसा लगता है? जैसे बिना जल के बादल आसमान में, ऐसे ही सूखा सा लगता है, उस तरह का उसका जीवन रहता है। तो ये उनकी करुणा की निशानी है। तो प्रभु श्री राम का चरित्र और रामचरितमानस की शिक्षाएं हमारे जीवन में संस्कारों के बनावट के लिए बहुत योगदान देती हैं। आइए 7वां योगदान, जो मर्यादाओं और धर्म की बात करता है। प्रभु श्री राम ने अपने जीवन में सदैव धर्म और मर्यादाओं का पालन किया, इसीलिए उनको पुरुषोत्तम राम भी कहा जाता है। और धर्म उनके जीवन में कूट कूट कर भरा हुआ है। धर्म पालन के हम कुछ उदाहरण समझाएंगे ताकि हम लोग अपने जीवन में, और सुंदरकांड में धर्म की बातें बहुत अच्छी तरह से गूढ़ रूप से समझाई गई हैं। यदि आपको धर्म को ठीक से समझना है तो सुंदरकांड को ठीक से पढ़िए और उसको समझिए। तो राम ने कठिन परिस्थितियों में भी धर्म का पालन किया है। वह चाहे सीता जी की अग्नि परीक्षा हो, रावण के साथ युद्ध हो, उन्होंने सदैव धर्म के मार्ग को चुना है। धर्म का अर्थ केवल आध्यात्मिकता नहीं है। ये जो हम आध्यात्मिकता को धर्म धर्म गाते हैं वह थोड़ा सा अलग है, बल्कि यह व्यक्तिगत आचरण है। धर्म क्या है?
व्यक्तिगत आचरण, हम सामाजिक कर्तव्यों को कैसे पूरा करते हैं, अपने नैतिक मूल्यों को कैसे निभाते हैं, यह सत्यवादिता, न्यायप्रियता, दया, कर्तव्य निष्ठा, त्याग निष्ठा, नीति निपुणता, समाज कल्याण जैसे गुणों का सम्मिश्रण है, उनको बढ़ावा देता है और ये हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। हम किसको बढ़ाते हैं उसके लिए यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने बहुत सुंदर बात लिखी है सुंदरकांड में। जहां सुमति तह संपत्ति नाना, जहां कुमति तह विपत्ति निदाना। उससे पहले की लाइन है, सुमति कुमति सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहीं। कि सुमति और कुमति प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रहती है, अर्थात सकारात्मकता और नकारात्मकता हर व्यक्ति के अंदर है। अब हम किसको आगे बढ़ाते हैं, हमारे विचार किसका पोषण करते हैं, उसके लिए बताया कि यदि सुमति का करेंगे तो वहां हर प्रकार की संपत्ति मिलेगी, आध्यात्मिक हो, बल की हो, धन की हो, विचारों की हो, हर प्रकार की। और नहीं तो कुमति है, वहां विपत्ति मिलेगी। वो उदाहरण से समझाने की कोशिश की है। ऐसे ही मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो जीवन है उससे हमें बहुत सारे मर्यादाओं को पालन करने के उदाहरण मिलते हैं। श्री राम ने सामाजिक और पारिवारिक मर्यादाओं का सदैव पालन किया है। जैसे उनके पिता के खुद के 3 रानियां थी, तो उस जमाने में बहुपत्नी विवाह का एक प्रचलन था, लेकिन श्री राम ने एक पत्नी व्रता को चुना और अपने प्रियजनों का सदैव हित सोचा। उन्होंने कभी कोई ऐसी बात नहीं की जिससे किसी भी मर्यादा का किसी तरह भी नुकसान होता हो। और उन्होंने जब परशुराम जी ने आकर उन पर धनुष टूट जाने के बाद जनकपुर में बहुत अपशब्द कहे, तो श्री राम ने तब भी मर्यादाओं का पालन किया और क्या कहा, नाथ शंभु भंजनिहारा, नाथ शंभु धन भंजनिहारा, हो को एक दास तुम्हारा। वह तुम्हारा कोई दास ही होगा प्रभु, आप हमें माफ कर दीजिए, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं। क्षमहु चूक अनजानत केरी, चही विप्र उर कृपा घनेरी। कि हे ब्राह्मण देवता, आपकी अति कृपा होगी मेरे पर यदि आप हमारी क्षमा को, हमारी इस गलती को क्षमा कर दें। तो देखिए एक उनकी मर्यादा का कितना बड़ा उदाहरण है कि विपत्सम से विषम परिस्थितियों में भी वो अपनी मर्यादाओं को नहीं चूकते हैं। 8वीं बात करते हैं आदर और सम्मान, जो रामचंद्र जी का जीवन कूट कूट कर हमें इन उदाहरणों को समझाता है। पितृभक्ति, राम ने अपने पिता दशरथ की आज्ञा का पालन करते हुए अपने राज्य का त्याग कर वनवास को स्वीकार किया और अपने पिताजी की बात को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या कहा, ऐसे ही नहीं कहा, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। जो वचन दे दिया वो होगा। बाबा तुलसीदास जी ने अनेक उदाहरण ऐसे प्रस्तुत किए हैं जिनको हमें अपने जीवन में महानता की ओर ले जाने में बहुत मदद मिलती है। दूसरा, गुरु का सम्मान। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ, विश्वामित्र का सदैव पूर्ण सम्मान किया है। यह संस्कार गुरु के प्रति श्रद्धा और आज्ञा के पालन को हमें सिखाता है। क्या क्या लिखा है, मैं 2 उदाहरणों से बात करता हूं। बाबा तुलसीदास जी ने यहां लिखा है, गुरु बिन भवनिध तरई न कोई। कि कोई भी व्यक्ति इस भवसागर को बिना गुरु की कृपा के पार नहीं हो सकता। जो ब्रिंच शंकर सम होई, वह चाहे ब्रह्मा जी या विष्णु जी या महेश के बराबर ही क्यों ना हो, गुरु होना आवश्यक है। तो गुरु बिन भवनिधि तरई न कोई। दूसरा, एक और उदाहरण लिखा उन्होंने जो और भी बहुत इससे भी उत्कृष्ट स्तर का है। बंदव गुरु पद पदम परागा, सुरच सुबास सरस अनुरागा, अमीय मूर मिय चूर न चारु, समन सकल भव रुज परिवार। तो यहां वो कह रहे हैं कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं। देखिए
तुलसीदास जी ने कितने गहनता से इस बात को हमें समझाने का प्रयास किया कि मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूं, जो सुरुचि, सुगंध और अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भवरोगों के परिवार का नाश करने वाला है। केवल एक रोग को नहीं, समन सकल भवरज रुज परिवार, उसके पूरे परिवार का नाश कर देगा। इसीलिए गुरु के चरण रज को मैं प्रणाम करता हूं। तो उन्होंने गुरु का स्थान बहुत ऊपर रखा है। नंबर 9 बात करते हैं त्याग और बलिदान की। भगवान श्री राम का त्याग तो अतुलनीय है, अनुपम है, अनुकरणीय है, हमें अनुकरण करना चाहिए। राम ने स्वयं के सुख और वैभव को त्याग कर वनवास को स्वीकार किया। यह त्याग आदर्श को यहाँ बताता है। लेकिन उसी की तरह त्याग का बलवान केवल उन्होंने नहीं किया, उनके भाई भरत ने बहुत सारे त्याग के उदाहरण हैं। उन्होंने, देखिए बाबा तुलसीदास जी ने कितनी चतुराई से यहाँ लिखा है, सुन सिख पाई आशीष बड़े, गनक बिलोक दिन साध, सिंहासन प्रभुपाद का पैठा रे निरुपाद। कि उन्होंने, जो उनकी माता ने जो व्यूह रचना की थी, उस सबको तोड़ते हुए अब भगवान श्री राम की चरणोपाद का लाकर सिंहासन पर रखकर और उनके राज्य का 14 वर्ष तक सेवा की। जब कभी मौका मिलेगा तो इस पूरी कहानी को अलग से आपके साथ चित्रण करेंगे कि 14 वर्ष का क्या मीनिंग निकलता है। लेकिन त्याग देखिए, श्री राम का देखिए, भरत जी का देखिए, लक्ष्मण जी का देखिए, जिन्होंने अपनी बीबी का मुख नहीं देखा, 14 साल तक जंगल में न भोजन किया न सोए। शत्रुघ्न की कहानी में अभी पहले के कुछ संदर्भ में सुना चुका हूं। तो वहां एक से बड़ा एक उदाहरण है। सीता जी का त्याग देखिए, राम ने प्रजा की संतुष्टि के लिए सीता जी का त्याग कर दिया और राजधर्म का पालन किया, और सीता जी भी जंगल में चुपचाप चली गई। उन्होंने भी कभी लौटकर फिर श्री राम से प्रश्न नहीं किया। इसीलिए यहाँ राजधर्म की बात भी उन्हें समझाने की कोशिश की है। आज जो वर्तमान में हम राजधर्म देख रहे हैं, वह राजधर्म नहीं रह गया है। तो बाबा तुलसीदास जी ने एक राजधर्म का त्याग भी हमें समझाया है। मैं आज उसकी चर्चा विशेष रूप से यहाँ करना चाहता हूँ। राजधर्म सर्वसु इतनाई, जिम मन माह मनोरथ गोई। राजधर्म सर्वसु इतनोई, जिम मन मोह मनोरथ गोई। बंधु प्रबोध कीन भांति, बिनु आधार मन तो सुन साथी। तो क्या कह रहे हैं कि राजधर्म सर्वस्व, मतलब जो सार है वो केवल इतना है कि जैसे मन के भीतर छिपा रहता है मनोरथ, उसी तरह से हम सबके अंदर भी राजधर्म छिपा है। और जिस तरह से भगवान श्री राम ने अपने भाई भरत को बहुत प्रकार से समझाया, परंतु उन्हें जब तक कोई अवलंब नहीं मिला, अर्थात चरणोपादिका नहीं मिली, तब तक उन्हें राजधर्म समझ नहीं आया, ना उन्हें संतोष हुआ और ना उन्हें शांति मिली। तो राजधर्म यह है कि हम दूसरों के लिए, अपने परिवारजनों और अपनी प्रिय जनता के लिए कितना हम त्याग करते हैं, उससे हमें शांति मिलनी चाहिए। उससे ही हमें जो संतोष है उसकी प्राप्ति होनी चाहिए। लेकिन आज की डेट में हम सत्ता पाने के लिए तिगड़म लगाते हैं। तो आज हम राजधर्म का पाठ किसी को पढ़ाएं तो पढ़ता नहीं है। वह केवल स्वधर्म का पाठ भी नहीं जानता, वह केवल स्वार्थ का पाठ जानता है, केवल स्वार्थ के पाठ में अटका हुआ है। आज राजधर्म किसी को बताया जाए तो वह गर्दन हिलाएगा, लेकिन मानेगा बिल्कुल नहीं। इसीलिए आइए अगले पर चलते हैं, सत्य और निष्ठा। सत्य का व्रत रामचरितमानस में हर कोई हमें सिखाने की बात करता है। राम का चरित्र सत्य और निष्ठा से परिपूर्ण है। उन्होंने सदैव सत्य का पालन किया, अन्याय का विरोध किया। उसी तरह से सीता जी ने भी सदैव सत्य का पालन किया। राम विवाह के समय का चित्रण यहां मैं आपको सुनाता हूं, और उसको हमारे जीवन में हम कैसे पालन कर सकते हैं,
यह भी मैं आप सबको समझाने की कोशिश करता हूं। बाबा तुलसीदास जी ने हमारे लिए लिखा है, वह है जेहि के जेहि पर सत्य स्नेहु, सोते ही मिले न कछ संदेह। जिसके मन में जिस चीज के लिए सच्चा प्रेम होता है, उसे उस चीज को पाने से कोई नहीं रोक सकता। अर्थात पूरा ब्रह्मांड आपकी मदद करता है, लेकिन आपके अंदर उस चीज के लिए सच्चा प्रेम होना आवश्यक है। तो जब सीता जी ने पहली बार प्रभु श्री राम को देखा, उसका वर्णन सुनिए। प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, प्रभु तन चितई प्रेम तन ठाना, कृपा निधान राम सब जाना, सिंह बिलोक तकेउ तहनु कैसे, चितव गुरु गुरु लघु ब्याह नहीं जैसे। तो उन्होंने यहाँ उस चित्रण को बहुत अच्छे से समझाया है। ऐसे ही शब्द पालन में, जिससे जो शब्द कह दिया जाए पर उसका अक्षर से पालन होना चाहिए, मन क्रम वचन से पालन होना चाहिए। राम ने कैकेयी को वचन दे दिया कि मैं वन को जाऊंगा, उसे पूरा निभाया। भले ही अपने पिता की अंत्येष्टि में उनका रहना नहीं हुआ और उनका जीवन 14 साल का बहुत कष्टकारी रहा। देखिए, यहाँ बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे से उस बात को समझाने की कोशिश की है। मन मुस्काई भानुकुल भानु, राम सहज आनंद निदानु, बोले वचन विगत सब दूषण, मुद मंगल जन बाग विभूषण। सुन जननी सुत सोई बड़ भागी, सुन जननी सोई सुत बड़ भागी, जो पितु मात वचन अनुरागी, तने मात प्रिय तोषण हारा, दुर्लभ जननी सकल संसारा। तो रामचंद्र जी के चरित्र को बाबा तुलसीदास जी ने, और इन चरित्रों को बाबा तुलसीदास जी ने संस्कारों का माध्यम बनाकर हमें अच्छे संस्कार देने की कोशिश की है कि हम विषम से विषम परिस्थितियों में भी जो हमारे रिश्ते हैं, जो हमारे नाते हैं, जो हमारे संबंध हैं, उन सब से जो भी हम बात कहें उसका पालन होना चाहिए। हमारी कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। आइए इसी चीज को और समझते हैं। सहयोग और मित्रता। जीवन में हम सारा काम अपने आप नहीं कर सकते, हमें बहुत सारों को सहयोग लेना पड़ता है, बहुत लोगों को सहयोग देना पड़ता है। इसीलिए हमें बहुत सारे मित्र बनाने पड़ते हैं, बहुतों के मित्र हम बन जाते हैं। तो आइए इन दोनों की बात करते हैं। और रामचरितमानस में ये बात बहुत प्रचुरता से बाबा तुलसीदास जी ने समझाने का प्रयास किया है। मित्रता का आदर्श भगवान श्री राम ने सुग्रीव और विभीषण जैसे मित्रों के साथ सच्ची मित्रता निभाई। अब मैं सुग्रीव जी के साथ की मित्रता की बात यहाँ नहीं करूंगा, वह बात मैं पीछे कर चुका हूँ। यहाँ बात करूंगा मैं रावण के भाई विभीषण के साथ। जब विभीषण जी प्रभु श्री राम की शरण में आ गए और प्रभु श्री राम ने उनको अपना मित्र बना लिया, उस समय का चित्रण करता हूँ। तो भगवान श्री राम ने उनको तभी समुद्र का पानी लिया और विभीषण जी का तिलक कर दिया। और तिलक करने के बाद क्या बाबा तुलसीदास जी ने लिखा है, वो गजब की बात है। रावण क्रोध अनल निज श्वास समीर प्रचंड। भगवान श्री राम की बात कह रहे हैं कि तुम्हें रावण के डर से जो तुम्हें सांस चल रही है, जो तुम्हारा श्वास है बहुत तेज हो गया है। जरत विभीषण राख दीदेहु राज अखंड। अब मैं तुम्हें भी रावण की तरह राजा बनाई देता हूं। जो संपत्ति शिव राम नहीं दीन दिए दसमात। जो प्रभु शंकर ने, प्रभु शिव ने, भोलेनाथ ने लंका रावण को 10 सिर देने के बाद दी, मैं आज तुम्हें सच्चाते हुए दे रहा हूं। सोई संपदा विभीषण सकच दीन रघुनाथ। तो ये मित्रता का आदर्श है, खुद नहीं बने। देखिए, दोनों मित्रों में बाली को मारा तो राजा किसको बनाया, उनके भाई सुग्रीव को। और यहां रावण की लंका का राज किसको दे दिया, रावण के भाई विभीषण को। तो उनका बिल्कुल नीति स्पष्ट है कि अयोध्या ना किसी पर आक्रमण करती है, ना किसी का अधिकार छीनती है, ना अपना अधिकार छीनने देती है। तो ये बड़े राजधर्म की, मित्रता की बात हमें समझाती है। ऐसे ही सहयोग की बात बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अच्छे तरीके से सुंदरकांड में स्थापित की है।
जब हनुमान जी माता सीता की खोज कर वापस आ जाते हैं और सुग्रीव जी जाम्बवंत जी जाकर प्रभु श्री राम को बताते हैं, हनुमान जी से मिलते हैं, तो अब रामचंद्र जी कहते हैं कि अब बहुत हो गया, बरसात भी बीत गई, अब इकट्ठे हो और चालू हो जाओ, युद्ध के लिए तैयारी करो। तो वहां बाबा तुलसीदास जी ने बहुत साधारण शब्दों में बहुत उत्कृष्ट बात लिखी है कि उन्होंने केवल एक को ही नहीं बोला, कपिपति बेग बुलाए, वानरों के जो सेनापति हैं सुग्रीव जी को बुलाया, कपिपति बेग बुलाए, आए जूथ नाना बरन अतुल बल बानर भालु बरूथ। उन्होंने सबको इकट्ठा किया, सबका सहयोग मांगा, केवल विभीषण जी जामवंत जी का नहीं। और उसके बाद आगे का उदाहरण सारे का नाम लिखा है, कितने वानर आए, कितने भालू आए, कितने और लोग आए, फिर किस तरह से समुद्र पर पुल बना और लंका पर विजय पाई। तो यह सहयोग का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। बात करते हैं, जब तक प्रकृति प्रेम की बात ना हो तो रामचरितमानस की भी पूर्ति नहीं और हमारे संस्कारों की भी पूर्ति नहीं। हम सबको प्रकृति से प्रेम रखना चाहिए और रामचरितमानस में भी बाबा तुलसीदास जी ने जगह जगह इस सब को बड़े अच्छे से चित्रित किया है। वनवास के समय पर राम लक्ष्मण सीता जी ने प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित किया है, प्रकृति से प्रेम और उसके संरक्षण का संदेश दिया है। अब मैं यहाँ दो संदेश आपको उदाहरण सहित सुलझाता हूँ। एक तो तब का है जब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न की शादी होकर जनकपुर से अयोध्या आए, तो उन्होंने आते ही पहले क्या किया, आते ही उन्होंने कुछ पेड़ पौधे लगाए और उन सब की यहाँ बड़ी विशेष रूप से चर्चा की गई है और लंका वासियों ने भी उनके लिए पेड़ पौधे लगाकर उनका स्वागत किया। सफल पूग फल कदल रसाला, रोपे बकुल कदम्ब तमाला, लगे सुभग तरु पर सत धरनी, मनि में आल बाल कल करनी, मुनिगण मिलन विशेष बन। देखिए दूसरा उदाहरण लिखा, जब वो जंगल को जा रहे हैं तो अपने माता से कह रहे हैं कि मैं जंगल में जाकर मुझे क्या फायदा होगा। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर, कि मैं जंगल में जाऊंगा तो जंगल के लोगों से मिलूंगा, वहां जंगल में मुनि मिलेंगे, ऋषि मिलेंगे, साधु संत समाज मिलेगा, तो मेरा तो हर तरफ से भलाई है। मुनिगण मिलन विशेष बन, सबई भांति हित मोर, ते ही मैं पितु आयस बहुर, समंत जननी तोर, मेरे तो मेरी माता, हे माता, हर तरफ से मेरी भलाई भलाई है। तो उन्होंने वहां भी प्रकृति को अपने साथ जोड़ा। तीसरा, जब वो वनवास के दौरान पंचवटी में पहुंचते हैं तो वहां उन्होंने फिर यही काम किया है। तुलसी तरवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए। उन्होंने वहां तुलसी के पौधे, अशोक के पौधे, तरह तरह के पौधे लगाए, कुछ सीता जी ने लगाए तो कुछ लक्ष्मण जी ने लगाए। तो इसलिए प्रकृति संरक्षण की बात उन्होंने जगह जगह की है। और जब रामचरितमानस लिखा गया था आज से 500-600 साल पहले, तब आज जैसी प्रदूषण की समस्या नहीं थी, लेकिन प्रकृति का प्रेम तब भी दर्शाया है। इसीलिए रामचरितमानस हमारा संपूर्ण संस्कारों का साहित्य है। तुलसी तरवर विविध सुहाए, कहूं कहूं सिय कहूं लखन लगाए, बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पान सरोज सिहाई। तो उन्होंने इस तरह से इसका वर्णन किया है। तो हमें रामचरितमानस को पढ़कर अपने प्रकृति प्रेम को और प्रगाढ़ करना चाहिए। प्रकृति का नुकसान नहीं, हमें प्रकृति का संरक्षण करना चाहिए। यह भी हमारे संस्कार में शामिल होना आवश्यक है। इसीलिए मैं ये कहता हूं कि रामचरितमानस हमारे संस्कारों की खदान है, भंडार है। उससे जितने सीखे जा सकते हैं हमें सीखना चाहिए और अपने जीवन को उत्कृष्ट बनाने का प्रयास करना चाहिए। आज इतना ही, फिर आपसे फिर मिलेंगे किसी नए विषय पर। तब तक के लिए आपसे निवेदन कि आप रामचरितमानस पढ़िए, हमारी व्याख्या को सुनिए। हमने बहुत सारी रामचरितमानस के तरह तरह के प्रसंगों की व्याख्या की है। पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों तक भेजिए।